मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास की विभिन्न साखियों को समझने का प्रयास करेंगे और आज उनकी जो साखियां हैं वो विरह को अंग से संबंधित हैं। तो आप ध्यान से सुने। चकवी बिछुटी रैणी की, आई मिली प्रभात, जे जन बिछुटे राम सु, ते दिन मिले न राति। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। प्रभाती प्रातःकाल, रैण रात, सु से। इसमें कबीरदास जी ने जीवात्मा की विरह व्यथा का वर्णन किया है, क्योंकि साखी का नाम ही विरह को अंग है, यानी विरह या अलगाव से संबंधित। तो जिस तरह से सामान्य व्यक्ति भी अपने प्रियजन से अलग हो जाते हैं तो उन्हें बहुत दुख की अनुभूति होती है, उसी तरह से जब जीवात्मा या साधक अपने इष्ट देव परमात्मा से दूर हो जाता है तो उसे भी बहुत दुख की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी कह रहे हैं, चकवी बिछुटी रैन की, आई मिली प्रभाती। कबीरदास कह रहे हैं कि जिस तरह से चकवी अपने प्रिय से रात के समय बिछुड़ जाती है या अलग हो जाती है और प्रातः आकर के वह उससे मिल जाती है, यानी उसे केवल एक रात का ही वियोग का दुख सहन करना पड़ता है, क्योंकि सुबह होने पर उसे फिर अपने प्रियतम की प्राप्ति हो जाती है। जे जन बिछुटे राम सु, ते दिन मिले न राती। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव, अज्ञानी साधक परमात्मा से बिछुड़ जाते हैं, निर्गुण या निराकार राम से अलग हो जाते हैं, उनका मिलन न रात में होता है और न दिन में। वे सदा के लिए दुखी हो जाते हैं। तो इसमें कबीरदास ने अपने प्रियजनों से बिछड़ने पर जो दुख होता है, उसी तरह से साधक जैसे ही ईश्वर से बिछुड़ते हैं तो उन्हें भी दुख की अनुभूति होती है। इस बात का वर्णन कबीरदास ने किया है। तो अनुप्रास और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आई न सको तुझ में, सकूं न तुझ बुलाई, जीरा यूं ही ले हुए बिरह तपाई तपाई। तुझ का मतलब है तुम्हें, जीरा जीव या प्राण, तपाई तपाना संतप्त करना। तो देखें, कबीरदास जी की विरहिणी आत्मा अपनी विवस्था का अनुभव करते हुए कह रही है, आई न सको तुझ में। हे प्रीतम, क्योंकि मेरी जो विरहिणी जीवात्मा है वो आपसे दूर हो गई है, इसलिए आई न सकूं तुझ में, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, या मेरी तुम तक पहुंच नहीं है, मैं तुम्हारा साक्षात्कार नहीं कर सकती या मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकती। सकूं ने तुझ बुलाई, और मेरी ऐसी सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है या मेरे अंदर वैसे प्रेम आदि के गुण नहीं है कि मैं आपको अपने पास बुलाने के लिए मजबूर कर दूं। जियरा यूं ही ले हुए बिरह तपाई तपाई। तो वीणी आत्मा परमात्मा से पूछ रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या आप विरह में संतप्त करके मेरे प्राण ले लेंगे? अगर मैं आप तक नहीं पहुंच सकती या मैं आपको नहीं बुला सकती, तो क्या आप मुझ विरहिणी के प्राण संतप्त करके या दुखी करके इसी तरह से ले लेंगे? क्या मुझे आप
अपना साक्षात्कार नहीं कराएंगे? क्या आप मुझे अपने दर्शन जो अनुभूति के द्वारा हो पाएंगे, यानी आपकी अनुभूति ही को मैं आपके दर्शन समझूंगी। तो अगर मुझे आपकी अनुभूति नहीं होगी तो क्या आप मेरे प्राण ले लेंगे? तो इसमें विरणी आत्मा ने अपनी जो व्यवस्था है उसका वर्णन किया है। तो विप्रलम्ब श्रृंगार प्रेमाभक्ति का प्रकटीकरण हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। चोट सताणी बिरह की, सब तन जर्जर होई, मारन हारा जानी है, कैदी लागी सोई। जर्जर कमजोर, फटा पुराना, मारन हारा मारने वाला। इसमें कबीरदास जी की जो विरणी आत्मा है वो विरह वेदना की अनुभूति कर रही है। और कबीरदास की विरणी आत्मा कह रही है कि परमात्मा प्रियतम के विरह की यह पीड़ा मुझे अत्यधिक सता रही है या कष्ट दे रही है। इससे मेरा संपूर्ण जो शरीर है वो जर्जर या कमजोर हो गया है। इस चोट की मर्म व्यथा और गहराई को वही समझता है जिसने चोट की है, यानी जिसने दुख पहुंचाया है, अथवा जिसे ये विरह का दुख हुआ है। यानी इस विरह के दुख को दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं, जिसने विरह का दुख दिया है या जिसने विरह के दुख को सहन किया है। तो चोट सतानी विरह की, सब तन जर्जर होई, मारन हारा जानी है, जिही लागी सोई। तो कबीरदास जी की विरणी आत्मा कह रही है कि इस विरह की जो चोट है वह अत्यंत दुख देने वाली है, और इस विरह को सहन करते हुए मेरा जो शरीर है वह जर्जर या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो इस विरह के दुख को या तो देने वाला यानी जो परमात्मा है वह जानता है, या जो विरणी आत्मा जो इस विरह के दुख को भोग रही है या वही जानती है। तो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। विप्रलम्ब श्रृंगार का भी वर्णन इसमें हुआ है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवत बोरा होई। भुवंगम कहते हैं सांप को, सर्प को, तन शरीर, बोरा पागल होना। तो विरह के अंग से ली गई साखी है ये। इसमें परमात्मा के वियोग में आत्मा की क्या दशा, क्या स्थिति होती है, इसी का वर्णन कबीरदास कर रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, विरह भुहंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह रूपी जो सांप है वह हृदय में निवास कर रहा है। विरह की तुलना किससे की गई है? सांप से। जिस तरह से सांप व्यक्ति को डराता है, उसी तरह से विरह भी हृदय को दुख पहुंचाता है। वह निरंतर डसता रहता है। मंत्र न लागे कोई, और अब इस शरीर पर मंत्र आदि का उपचार किसी भी रीति से नहीं हो सकता। विरह भुहंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि विरह रूपी जो सांप है वह हृदय रूपी घर में या हृदय रूपी शरीर में प्रवेश कर चुका है। और जिस तरह से घर से तो सांप को निकालना संभव हो सकता है, लेकिन
हृदय में स्थित जो विरह है उसको निकालना आसान नहीं है, और इस विरह के दुख को हृदय से निकालने के लिए कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है, कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही। यानी किसी भी प्रकार से हृदय से विरह की अनुभूति दूर नहीं हो रही। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस निर्गुण या निराकार के वियोग में जो जीवात्मा है वह जीवित नहीं हो सकती, या वह सुख की अनुभूति नहीं कर सकती। जीवे तो बोरा होई, और अगर वह अपने इष्ट देव निर्गुण निराकार राम के वियोग में अगर उसे जीवित भी रहना पड़े तो वह पागल की तरह से दुखी होकर के रहेगी, उसे किसी प्रकार की सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो यहाँ विरह के दुख का वर्णन कबीरदास कर रहे हैं, और विरह को सांप के समान बतलाया गया है। जिस तरह से घर में सांप के निवास करने से व्यक्ति चिंतित या दुखी रहता है, उसी तरह से अगर हृदय में वियोग या अलगाव की भावना घर कर जाए तो व्यक्ति अपने हृदय में बहुत दुख का अनुभव करता है, और वह जो विरह का दुख है वह केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब परमात्मा की अनुभूति उस जीवात्मा को हो जाए। यानी परमात्मा की अनुभूति ही व्यक्ति के हृदय से विरह को दूर कर सकती है। और राम का के वियोग में जो जीवात्मा है वह जीवित ही नहीं रह सकती, यानी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकती। और अगर किसी तरह से राम के वियोग में जीवात्मा जीवित भी रहती है तो वह एक पागल की तरह से, पागल व्यक्ति की तरह से दुखी रहती है, उसे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो अनुप्रास एवं सांग रूपक अलंकार की सुंदर योजना की गई है। अगली साखी देखें। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाजना मोह पे सहने जाए। मीचू कहते हैं मृत्यु को, आपा अपना स्वरूप, दाजना दग्ध होना या संतप्त होना। इसमें कबीरदास की गृहिणी आत्मा परमात्मा से निवेदन कर रही है कि कै बिरहिणी को नीच दे, या तो आप मेरी विरहिणी आत्मा को मृत्यु दे दें ताकि मेरा ये समस्त जो कष्ट दुख है वो दूर हो जाए। कै आपा दिखलाई, या आप अपने स्वरूप को मुझे दिखा दें, आप मुझे अपनी अनुभूति करा दें ताकि मेरा जो विरह का दुख है वो दूर हो जाए। आठ पहर का दाझना, आठ पहर दिन रात का जलना, दिन रात परमात्मा के या उस निर्गुण निराकार के वियोग में संतप्त होकर के दुख पाना, मोह पे सहा न जाई, ये मुझसे सहन नहीं हो सकता। कबीरदास की जो विरहिणी आत्मा है वो कह रही है, हे प्रियतम, मुझ विरहिणी को या तो मृत्यु दे दो अथवा आप अपना स्वरूप मुझे दिखा दो। यानी या तो आप मुझे मृत्यु दे करके मेरे दुख को समाप्त कर दें, या आप मुझे अपना दर्शन यानी अपनी अनुभूति करा करके आप मेरे दुख को दूर कर दें। यानी आप चाहे कौन सा ही तरीका अपना लें, चाहे मुझे मौत दे करके मेरे विरह के दुख को दूर कर दें, या आप मुझे अपने दर्शन या अनुभूति दे करके मेरे दुख को दूर कर दें। आठ पहर का दाजना मोह पर सह न जाई, लेकिन ये दिन रात का आठों पहर या 24 घंटे का जो जलना है,
आपके वियोग में वो मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है या मैं उसे सहन नहीं कर सकती। यहाँ गृहिणी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। अनुप्रास, काव्यलिंग और उपकातिशोक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है।